lovely students, this is Mansi and today I am going to teach you your class 4th new NCERT English Santosh chapter number 8. This chapter name is the Lagori Champions. Champions मतलब होता है बच्चों विजेता, विजेता मतलब जीतने वाला, जो जीतता है। लगोरी एक गेम है, तो ये गेम में जीतने वाले बच्चों की कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं ये कैसा गेम है और आपने इसका नाम सुना है या नहीं, और चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि इस गेम का हो सकता है कि आपके स्टेट में, आपके जो सिटी है उसमें कुछ और नाम हो। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, दो पार्ट में ये स्टोरी है। तो पहले पार्ट में पढ़ते हैं। प्रकाश कहता है रवि से, रवि हाउ आर यू, रवि तुम कैसे हो। रवि कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूं प्रकाश। लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, चलो खेलते हैं बाहर। आउटसाइड मतलब बाहर, खेलते हैं बाहर। इट्स अ सनी डे, एक बहुत ही सुहावना दिन है। सनी मतलब ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा गर्मी, मतलब गर्मी नहीं है, एक सनी डे है, अच्छा दिन है, तो चलो बाहर जाकर खेलते हैं। इस पर प्रकाश कहता है यस लेट्स गो, हाँ चलते हैं। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। अब रवि और प्रकाश दोनों कहाँ चले गए? दोनों एक चिल्ड्रंस पार्क में, चिल्ड्रन बच्चों के पार्क में जो उनके घर के पास था। नियर मतलब पास, उनके घर के पास था एक चिल्ड्रन पार्क, वहां पर खेलने चले गए। अ फ्यू चिल्ड्रंस वर प्लेइंग देयर, कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे। फ्यू चिल्ड्रंस मतलब कुछ बच्चे, फ्यू मतलब होता है कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे। दे वेव्ड एट रवि, वो रवि को जानते थे तो उन्होंने हाथ हिलाया, जैसे आग को देख के हाथ हिलाते हैं, उन्होंने वेव किया रवि के साइड। रवि वेव्ड बैक एंड इंट्रोड्यूस प्रकाश एज हिज कजिन टू ऑल हिज फ्रेंड। रवि ने भी वेव बैक, वापस से हाथ हिलाया और इंट्रोड्यूस कराया प्रकाश को, उससे मिलाया, अपने दोस्तों से प्रकाश को मिलाया एज हिज कजिन टू ऑल हिज फ्रेंड, कि ये उसका कजिन है। प्रकाश को सबसे मिलाया कि प्रकाश मेरा कजिन है, रवि ने सारे दोस्तों से उसको मिलाया। आफ्टर प्लेइंग फॉर अ व्हाइल, कुछ देर खेलने के बाद दे स्टार्टेड टॉकिंग, वे बात करने लगे। ये रहे यहाँ सारे बच्चे बात कर रहे हैं, तो ये मिलवा रहा है अपने दोस्तों से प्रकाश को। अब गुनीत कहता है टुमारो इज द लगोरी मैच, कल एक लगोरी का मैच है। वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, तो वो कहता है कि हम प्रकाश को भी अपनी टीम में इंक्लूड मतलब मिला लेते हैं, प्रकाश को भी अपनी टीम में खेलने देते हैं। ही इज अ गुड रनर, वो अच्छा भागता है। वो क्या कहता है, जैसे खेल लेते हैं कुछ देर बाद तो उनको पता चलता है कि अच्छा रनर है, रनर मतलब दौड़ लगाता है वो अच्छे से। तो दीपा कहती है यस ही इज क्विक, हाँ वो तेज है, क्विक मतलब तेज है, तेजी से भागता है। प्रकाश कहता है will somebody please tell me what this लगोरी मैच is about, क्या कोई मुझे बताएगा, somebody मतलब कोई मुझे बताएगा, tell me मतलब बताना, what this लगोरी मैच is about, कि ये लगोरी मैच किस लिए होता है, कैसा गेम है ये। एवरीबडी लुक एट प्रकाश विद ग्रेट सरप्राइज, अब हर कोई, जैसे कोई ऐसे होता है ना कि आपसे कोई बोले कि किसी गेम के बारे में कि तुम ये, मतलब कोई हम कह दे कि मुझे इस गेम के बारे में नहीं पता, तो सब ऐसे देखते हैं कि अच्छा इस गेम के बारे में भी नहीं पता, तो सब ऐसे ही सरप्राइजली, आश्चर्य से प्रकाश की तरफ देखने लगे। गुनीत कहता है डोंट यू नो लगोरी गेम, क्या तुम लगोरी गेम को नहीं जानते। तो इस पर प्रकाश कहता है नो आई डोंट, मैं नहीं जानता। निधि कहती है वेट आई विल टेल यू, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। लगोरी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन, लगोरी एक गेम है किसका, 7 स्टोन्स का। ऐसे 7 स्टोन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टोन्स होते हैं, 7 स्टोन का गेम है। प्रकाश कहता है 7 स्टोन गेम्स, मतलब वो पूछता है कि, मतलब जैसे क्वेश्चन करते हैं ना 7 स्टोन गेम, ऐसे करके उसने पूछा। हाउ इट इज प्लेड, ये कैसे खेला जाता है। इमरान जॉइन्स देम, इमरान उनको ज्वाइन करता है। निधि फिर से कहती है लुक इमरान इज हेयर, लुक देखो इमरान आ गया है, जैसे कोई नया बच्चा मतलब उस टाइम पर वहां प्रेजेंट नहीं होता है, आता है, तो कहती है इमरान आ गया है। ही इज ऑल्सो अ चैंपियन ऑफ दिस गेम, वो इस गेम में बहुत उसको अच्छे से ये गेम आता है। ही विल एक्सप्लेन, वो तुमको आगे समझाएगा, एक्सप्लेन मतलब तुमको आगे बताएगा इस गेम के बारे में।
इमरान कहता है इन लगोरी द 7 फ्लैट स्टोन आर स्टेक्ड वन अबव द अदर। लगोरी गेम में 7 फ्लैट स्टोन, 7 फ्लैट स्टोन होते हैं, सपाट स्टोन होते हैं, जो स्टेक्ड मतलब रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक करके ऐसे रखे जाते हैं। आफ्टर दैट वन टीम नॉक्स डाउन द स्टोन विद अ बॉल। एक टीम क्या करती है, उसके बाद एक टीम वो बॉल से उन स्टोन को गिराती है, and the other team tried to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the member of the first team or the opponent team। अब जब एक टीम क्या करती है, बॉल से उन 7 स्टोन को गिराती है, तो क्या होता है, दूसरी को उसको वापस से रखना होता है, पर उसको रिबुल्ट द स्टैक मतलब उसको फिर से बनाना होता है, एक के ऊपर एक फिर से रिबुल्ट करना होता है, रखना होता है 7 स्टोन को। और फिर वाइल अवॉइडिंग, और उसके दौरान उनको अवॉइड भी करनी पड़ती है जो बॉल फेंकी जाती है, कौन से मेंबर्स के द्वारा, फर्स्ट टीम के मेंबर्स क्या करते हैं, बॉल फेंकते हैं उन सेकंड टीम के मेंबर्स पर, और उससे बचते हुए उनको रिबुल्ट करना पड़ता है। अगर आपके ऊपर बॉल लग गई तो आप आउट हो जाओगे और आपको उस बॉल से बचना है। ओपोनेंट टीम मतलब जो सामने वाली टीम जो होती है। प्रकाश कहता है ओ ओके यू मींट सतोलिया। अब वो कहता है कि अच्छा ओके, तुम्हारा मतलब है सतोलिया। अब मतलब सतोलिया, उसके शहर में उसकी जगह पर सतोलिया कहते हैं उस गेम को, जो वो क्या कह रहे थे, लगोरी बोल रहे थे। दीपा कहती है व्हाट इज सतोलिया नाउ। अब ये सतोलिया क्या है, एक नया नाम आ गया। प्रकाश कहता है इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया। राजस्थान में, वो राजस्थान का था प्रकाश, की राजस्थान में हम इस गेम को सतोलिया बोलते हैं, यही लगोरी को सतोलिया बोलते हैं। गुनीत कहता है वाओ वी लर्न अनदर नेम ऑफ अवर फेवरेट गेम। अब हमने एक नया नाम, अनदर नेम मतलब एक दूसरा नाम भी जान लिया है हमारे फेवरेट गेम का। उनका फेवरेट गेम था वो उनका मनपसंद गेम, फेवरेट मतलब मनपसंद। सो इन आवर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लगोरी। तो हमारे सुंदरपुर विलेज में हम इसको लगोरी बोलते हैं, एंड इन राजस्थान इट इज कॉल्ड एज सतोलिया, और राजस्थान में इसको सतोलिया बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बच्चे क्या लगा रहे हैं, स्टोन लगा रहे हैं। एक बच्चा बॉल फेंकेगा, देखते हैं आगे क्या गेम चलता है। इमरान क्या कहता है, नाउ वी नो दैट दिस गेम इज प्लेड इन राजस्थान टू। इमरान कहता है अब हम यह भी जान गए हैं, वी नो दैट, हम हमें ये भी पता है कि ये गेम है ये राजस्थान में भी खेला जाता है। टू मतलब भी, राजस्थान में भी खेला जाता है। गुनीत कहता है डू यू नो प्रकाश आर लगोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। क्या तुम जानते हो प्रकाश, वो प्रकाश को बताता है कि जो हमारी टीम है, हमारी जो लगोरी टीम है, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है सुंदरपुर टाइगर। एंड आवर फ्रेंड दीपा इज आवर कैप्टन, और हमारी जो दोस्त है दीपा वो हमारी कैप्टन है। इस हमारी टीम का नाम है सुंदरपुर टाइगर और हमारी कैप्टन है दीपा। रवि कहता है नो डाउट शी रन फास्ट। कोई भी इसमें डाउट करने वाली बात नहीं है, वो तेज भागती है तो वो कैप्टन, उसका कैप्टन होना बनता है। निधि कहती है रवि टेल हिम अबाउट आवर ओपोनेंट टीम। रवि से कहती है कि रवि हमें अपनी जो दूसरी टीम है जो हमारे साथ खेलने वाली है उसके बारे में बताओ। रवि कहता है यस प्रकाश वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स टीम फ्रॉम द नियर बाय विलेज। हम ये गेम खेलने वाले, मतलब कल गेम होने वाला था तो हम ये गेम खेलने वाले हैं हमारे नियर बाय मतलब पास के गांव के एक टीम है, उसका नाम है ग्रीन वॉरियर्स। उन्होंने अपना नाम ग्रीन वॉरियर्स रख रखा है। दीपा कहती है वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो। हमें प्रकाश को इस गेम के रूल्स और बताने होंगे, क्या क्या नियम है। रूल्स मतलब होता है नियम, कोई गेम भी कोई भी रूल से खेला जाता है तो इसके क्या क्या रूल्स हैं। प्रकाश कहता है यस प्लीज डू टेल मी, हाँ प्लीज मुझे जरूर बताएं। आगे इमरान कहता है द फील्ड इज मार्क्ड विद अ बाउंड्री। जो पूरा फील्ड है उसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, चारों तरफ से एक बाउंड्री बनी हुई है, उसी के अंदर खेलते हैं। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री। प्लेयर्स को उस बाउंड्री के बाहर जाना अलाउ नहीं है। बियॉन्ड द बाउंड्री मतलब बियॉन्ड द बाउंड्री के बाहर जाना उनको अलाउ नहीं है। 7 फ्लैट स्टोन आर स्टिक्ड वन ओवर द अदर। 7 जो फ्लैट स्टोन है वो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द फील्ड। फील्ड के बीच में, सेंटर मतलब बीचों बीच, फील्ड के बीच में वो 7 स्टोन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं।
इस पर प्रकाश कहता है यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव व्हाइल प्लेइंग सतोलिया। ये सेम वही रूल्स हैं जो हम सतोलिया खेलते हैं तब इनको फॉलो करते हैं। तो मतलब सतोलिया एकदम सेम गेम है। रवि कहता है इट सीम वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच। अब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब तैयार है इस मैच को खेलने के लिए। सारे रूल्स पता चल गए, टीम के बारे में पता चल गया, कुछ क्वेश्चंस है इस वाले पार्ट से रिलेटेड। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड में। अब आता है नेक्स्ट डे, जिस दिन मैच होता है वो वाला दिन आता है, उसमें पढ़ते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रंस गैदर फॉर द मैच। अगले दिन सारे बच्चे इकट्ठा हो गए मैच के लिए। द रेफरी ब्लो द विसल एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। अब रेफरी जो होता है, सब मैच में रेफरी होता है, इस मैच में भी रेफरी होता है। रेफरी एक सीटी बजाता है, विसल मतलब सीटी, ब्लो मतलब बजाना, ब्लू मतलब बजाना। रेफरी सीटी बजाता है और दीपा क्या करती है, पहला शॉट खेलती है। शी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टेक। वो बॉल को पकड़कर तेजी से कहां, जहां पर वो स्टेक होता है, 7 जो पत्थर होते हैं उस पर फेंकती है। एंड द स्टोन स्कैटर्ड, और स्टोन सारे बिखर जाते हैं। स्कैटर्ड मतलब वो इधर उधर बिखर जाते हैं। एवरीवन चीयर्ड, हर कोई चिल्लाता है। चीयर मतलब हौसला बढ़ाना, चिल्लाना। द सुंदरपुर टाइगर बिगिन टू रिबोल्ड द स्टेक ऑफ द स्टोन। अब जो सुंदरपुर टाइगर वाली जो टीम थी वो रिबोल्ट करने लगती है स्टेक को, मतलब वो फिर से बनाने लगती है, स्टोन को एक के ऊपर एक रखने लगती है। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द सुंदरपुर टाइगर्स। अब ग्रीन वॉरियर जो अपोजिट टीम थी उसने उस बॉल को उठाया, उस बॉल को लिया, टुक मतलब उठाया, एंड एम्ड, और उनका क्या एम था, क्या लक्ष्य था उनका, कि वो सुंदरपुर टाइगर्स की टीम को हिट करें। हिट मतलब मारे उस बॉल से। अब मारना यहाँ वैसे मारना वाला मारना नहीं है, इस गेम के रूल्स ही यही है कि उस बॉल से उस बच्चों को दूसरी टीम को हिट करना होता है। रवि स्टेक्ड, रवि ने स्टेक किया, मतलब रवि उसके ऊपर पत्थर लगा रहा था। देखो यहाँ पर ये खेल रहे हैं, यहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं, देखो ये पत्थर लगा रहे हैं, दूसरी टीम क्या कर रही है, मार रही है। ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल। अच्छा एक हमारा पार्ट रह गया है शायद यहाँ पर, हाँ हम ये है, जैसे बॉल उसने, दीपा ने बॉल मारी, यहाँ पर दीपा बॉल मार रही है तो सारे जो पत्थर हैं इधर उधर बिखर गए। अब ये जो अपोजिट टीम है ग्रीन वॉरियर्स, ये बॉल पकड़ेंगे और ये जो ये सुंदरपुर टाइगर्स है इनके ऊपर मारने की कोशिश करेंगे जो बॉल मतलब पत्थरों को लगा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या किया, रवि ने स्टैक किए 2 स्टोन्स, 2 स्टोन रवि ने लगा दिए। एंड डग्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम, और क्या हुआ, नीचे झुक गया, जब बॉल उसके पास आई, बॉल उसको छूने नहीं वाली थी तो वो नीचे झुक गया और बॉल उससे टच होकर बिना टच करे निकल गई, उससे टच नहीं हो पाई। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल व्हाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल एट गुरनीत एंड दीपा। अब जो दीपा है उसने भी एक स्टोन, 2 स्टोन तो रवि ने लगाए, तीसरा स्टोन दीपा लगाने चली। जब ग्रीन वॉरियर्स बॉल थ्रो कर रहे थे, मार रहे थे गुरनीत और दीपा पर, तो इमरान बोला दीपा वॉच आउट। जैसे वो बॉल मार रहे थे तो इमरान चिल्ला के बोला कि दीपा देखो, हियर कम्स द बॉल, बॉल आ रही है। वो उसको बताता है कि बॉल आ रही है, बच जाओ वरना तुम्हारे लग जाएगी। दीपा कहती है थैंक्स इमरान, आई डॉग्ड द बॉल जस्ट इन मिनट। मतलब वो कहती है दीपा कि थैंक यू इमरान, मैंने उस बॉल को 1 मिनट में, मतलब वो भी झुक गई और उस बॉल से बच गई। निधि केम रनिंग, निधि भागते हुए आई। शी प्लेस द 4th एंड द 5th स्टोन एंड रन अवे फ्रॉम द बॉल। उसने निधि आई और उसने 4th और 5th स्टोन भी लगा दिया। 7 स्टोन लगने थे, 2 स्टोन बचे अभी, 5th तक निधि ने लगाए और भाग गई उस बॉल से बचते हुए। रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रिपिंग डाउन इन हिज फेस। अब रवि भाग रहा था, रवि भागता हुआ आया, उसके चेहरे पर क्या था, जो स्वेट पसीना था जो टपक रहा था, ड्रिपिंग डाउन मतलब पसीने टपक रहे थे उसके फेस पर। ही पुट द 6th स्टोन इन प्लेस, वो 6ठा स्टोन भी, 6th स्टोन भी लगा देता है। ओनली 1 स्टोन वॉज लेफ्ट, एक ही स्टोन बचता है टू बी प्लेस्ड, रखने के लिए एक स्टोन बचता है, 6 स्टोन रख चुके हैं। द ग्रीन वॉरियर्स, जो ग्रीन वॉरियर्स थे, दूसरी जो टीम थी, यहाँ पर देखो 6 स्टोन रख गए हैं, एक ही बचा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि, ट्राई कर रहे थे कि एक आखिरी टाइम था उनके पास क्योंकि एक ही स्टोन बचा था लास्ट टाइम, किसको मारने के लिए, रवि को मारने के लिए विद द बॉल।
बिफोर दैट प्रकाश केम एंड सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप। उससे पहले प्रकाश आया और उसने 7th स्टोन, वो तो मारने चाह रहे थे रवि को, लेकिन प्रकाश आया, प्रकाश ने 7th स्टोन सबसे टॉप पर रख दिया। द फाइनल विसल ब्लो, जो फाइनल सीटी थी वो बज गई रेफरी की। रेफरी कहता है द सुंदरपुर टाइगर हैव वॉन, कि सुंदरपुर टाइगर जीत चुके हैं। द मैच वॉज ओवर, द प्लेयर फ्रॉम बोथ टीम shook hands and appreciated each other for a good game। मैच खत्म हो चुका था और जो दोनों टीम है, दोनों टीम के जो प्लेयर हैं, प्लेयर ऑफ फ्रॉम बोथ टीम, दोनों ने अपने हाथ मिलाए और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया अच्छा गेम खेलने के लिए। जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम चिढ़ते नहीं है, क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं कि आपने भी अच्छा खेला, क्योंकि जीत हार तो जब गेम खेलते हैं तो हार जीत तो एक एक की होती ही है। द विलेजर्स क्लैप एंड चीयर, जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उन्होंने तालियां बजाई और चीयर किया। देखो यहाँ पर हाथ मिला रहे हैं सब एक दूसरे से। द टीम के लिए तालियां बजाई और उनका हौसला बढ़ाया। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद लाफ्टर एंड जॉय। जो रेफरी है, दोनों जो कैप्टन्स थे, दोनों जो कैप्टन थे, उनके हाथ उठाए और क्या किया, सब लोग क्या कर रहे थे, एवरीवन सेलिब्रेटेड, सब सेलिब्रेट कर रहे थे हंसी के साथ और उल्लास के साथ, मतलब खुशी के साथ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जीत को। The लगोरी मैच had brought the villagers together। अब जो लगोरी मैच है वो क्या करता है, करता है, मतलब एक साथ लाता है पूरे गांव के लोगों को, क्योंकि गांव के लोग वो गेम देखने आते हैं, उनको मजा आता है। रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉय ऑफ टीम वर्क, और सब किसी को रिमाइंड कराता है, सिखाता है कि हम टीम में काम करें तो हम कितना अच्छा कर सकते हैं। सिंपल जॉय, कि कितना मजा आता है टीम में काम करने का। दीपा कहती है दैट्स वाज सो मच फन, बहुत मजा आया, इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम, कि हमारे जो वीडियो गेम खेलने से भी ज्यादा मजा इस गेम में आया, क्योंकि वीडियो गेम में तो एक जगह बैठकर खेलते रहते हैं, पर ये आउटडोर गेम्स में बहुत मजा आता है, सब मिलजुल कर खेलते हैं। रवि कहता है इंडीड वी शुड प्ले आवर ट्रेडिशनल गेम मोर, कि हाँ हमें भी हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है, जैसे जो आउटडोर गेम्स है हमारे, जैसे ये लगोरी है, बहुत सारी जगह गुल्ली डंडा है, ऐसे गेम खेले जाते हैं, हमें अपने ट्रेडिशनल गेम को ज्यादा खेलना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हो, आपको फोन मिल जाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उसमें गेम खेल लो, उसमें वीडियोस देख लो, लेकिन बाहर जाकर खेलना प्रेफर नहीं करते हैं। तो हमें अपने जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो परंपरागत, जो हमारे पुराने समय से चलते आ रहे गेम है, उनको भी खेलना चाहिए और ज्यादा खेलना चाहिए। यहाँ पर सब पूरे विलेजर्स और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इस पार्ट से रिलेटेड, आप इनके आंसर दीजिएगा। न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स में है मैच, स्टेक्ड, ओपोनेंट, बाउंड्री, रेफरी, डॉग, टीम वर्क, वॉरियर्स एंड कजन। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।